प्रश्न, क्या क्षमा प्राप्त की? मैं परमेश्वर से कैसे क्षमा प्राप्त कर सकता हूं? उत्तर, प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 38 वचन घोषणा करता है कि इसलिए हे भाई, तुम जान लो कि इसी यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। क्षमा क्या है तथा मुझे इसकी क्यों आवश्यकता है? शब्द क्षमा का अर्थ तख्ती को पोंछकर साफ करना, माफ करना, उद्धार को रद्द या निरस्त कर दिया जाना होता है। जब हम किसी के प्रति कुछ गलत करते हैं तो हम उससे क्षमा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे संबंध पुनः स्थापित हो जाएं। क्षमा इसीलिए प्रदान नहीं की जाती है क्योंकि कोई व्यक्ति क्षमा प्राप्त के योग्य है, कोई भी क्षमा प्राप्त के योग्य नहीं है। क्षमा प्रेम, दया तथा अनुग्रह का एक कार्य है। क्षमा अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी कुछ भी पकड़े रखने के प्रति एक निर्णय है, चाहे उसने आपके प्रति कुछ भी क्यों ना किया। बाइबल हमें बताती है कि हम सबको परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम सभी ने पाप किया है। सबोपदेशक 7:20 घोषणा करता है कि निसंदेह पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। पहला यूहन्ना 1:8 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। सारे पाप आखिरकार परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का एक कार्य है। भजन संहिता 51:4। परिणाम स्वरूप हमें परमेश्वर की क्षमा की अत्यंत आवश्यकता होती है। यदि हमारे पाप क्षमा नहीं हुए तो हम अनंत काल तक अपने पापों के परिणाम का दुख भोगते रहेंगे। मत्ती 25:46, यूहन्ना 3:36। क्षमा यह मुझे कैसे मिल सकती है? धन्यवाद की बात यह है कि परमेश्वर प्रेमी और दयालु है, हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तत्पर है। दूसरा पत्रस 3:9 हमें बताता है कि पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर हमें क्षमा करने की इच्छा रखता है, इसलिए उसने हमारे लिए क्षमा को उपलब्ध किया है। हमारे पापों के लिए न्यायोचित दंड केवल मृत्यु है। रोमियो 6:23 का आरंभिक हिस्सा यह बताता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अनंत मृत्यु ही वह है जिसे हमने अपने पापों के लिए अर्जित किया है। परमेश्वर अपनी पूर्ण योजना के अनुसार मनुष्य अर्थात यीशु मसीह बनो। यूहन्ना 1 और उसका 14। यीशु क्रूस पर उस दंड को लेते हुए मरा जिसके लायक हम थे, अर्थात मृत्यु। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 हमें शिक्षा देता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु क्रूस पर उस दंड को लेते हुए मरा जिसके लायक हम थे। परमेश्वर के रूप में यीशु की मृत्यु ने समस्त संसार के पापों के लिए क्षमा का प्रबंध किया है। पहला यूहन्ना 2:2 घोषणा करता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यीशु मुर्दों में से पाप और मृत्यु पर अपनी विजय की उद्घोषणा को करते हुए जी उठे। पहला कुरिन्थियों 15:1-28 वचन। परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा रोमियो 6:23 का दूसरा भाग सत्य हो गया है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या आप अपने पापों की क्षमा चाहते हैं? क्या आप अपराध बोध के पीछे पड़ जाने वाली भावना से ग्रसित हैं कि आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं? आपके पापों के लिए क्षमा उपलब्ध है यदि आप उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह में अपने विश्वास को रखते हैं। इफिसियों 1:7 कहता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु ने हमारे लिए हमारे कर्जे को चुका दिया ताकि हम क्षमा प्राप्त कर सकें। आपको बस इतना ही करना है कि आप परमेश्वर से यह विश्वास करते हुए विनती करें कि वह आपको यीशु के द्वारा क्षमा प्रदान करें, क्योंकि यीशु हमारी क्षमा की कीमत चुकाने के लिए मरा और वह आपको क्षमा कर देगा। यूहन्ना 3:16-17 में यह सुंदर संदेश मिलता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा
कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्षमा, क्या यह प्राप्त करना वास्तव में इतना आसान है? हां, यह इतना आसान है। आप परमेश्वर से क्षमा को कमा नहीं सकते। आप परमेश्वर के द्वारा दी गई क्षमा का दाम नहीं चुका सकते। आप केवल इसे विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के अनुग्रह तथा दया के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो यहां पर एक सरल प्रार्थना दी गई है जिसे आप कर सकते हैं। इस प्रार्थना या कोई अन्य प्रार्थना का बोलना आपको बचा नहीं सकता है। केवल यीशु में विश्वास ही है जो आपको पाप से बचा सकता है। यह प्रार्थना उसमें अपने विश्वास को व्यक्त करने और आपके लिए उद्धार का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका मात्र है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं सजा का पात्र हूं, परंतु यीशु मसीह ने उस सजा को स्वयं पर ले लिया जिसके योग्य मैं था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जा सकूं। मैं उद्धार के लिए आप में अपने विश्वास को रखता हूं। आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा जो अनंत जीवन का उपहार है के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आमीन। जो कुछ आपने यहां पढ़ा है, क्या उसके कारण आपने मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है? यदि ऐसा है तो कृपया नीचे दिए हुए मैंने आज यीशु को स्वीकार कर लिया है वाले बटन को दबाइए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी